और नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है, आपके पास एक नैरो मीन्स संकरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर ए स्कूल, जो एक स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है इन महूली विलेज। महूली विलेज में द लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। अब देखिए जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और जो विड्थ है उसका रेशियो है 11:4। देखिए रेशियो की जब भी बात आती है पहले हम उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू में उसको चेंज कर देते हैं। देखिए रेशियो क्या है, जब कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जब आप इसको सेम नंबर से डिवाइड करके तब तक इसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक ये और डिवाइड नहीं हो जाए, तो जो आपकी लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वही क्या है, रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। अब देखिए 3 से ये दोनों 9 से हो जाएंगे, 9 से दोनों है कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 से ये होता है 3 टाइम और ये होता है 1 टाइम। अब देखिए आगे जो है ये नंबर और कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपका रेशियो। अब देखिए हमने जिस सेम नंबर से इसको डिवाइड किया था अगर हम उसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वापस वही नंबर फाइंड हो जाएगा। देखिए 9 से डिवाइड किया था तो 9 से वापस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9, वापस वही आ गया। तो हमें अभी तक ये डिटरमाइन नहीं है कि हमने इसको कौन से नंबर से डिवाइड कर रखा है, तो हम उसको वेरिएबल एक्स में लेट करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमारी जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। देखिए अभी कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। देखिए रेशियो कितना था, 11 था, जैसे यहाँ पे 3 था तो 9 से किया था हमने, यहाँ कितना कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। देखिए 4 है तो कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस। देखिए क्या आ रहा है, टू फेंस। क्या करना आपको, उसको तारबंदी करनी, मीन्स इसकी बाउंड्री, और बाउंड्री का जब मीनिंग आता है तो वहां से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वहां से हम समझते हैं पेरीमीटर। तो हमें इसका पहले क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखिए रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता ही होगा 2 × लेंथ प्लस विड्थ। जल्दी से इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका फाइंड होता है, 2 11x प्लस 4x 2 15x कितना हुआ 30x। ओके देखिए अब हमने क्या किया, इसका पेरीमीटर फाइंड कर दिया। अब देखिए आगे, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट, वोट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। देखिए 1 मीटर का जो प्राइस है फेंस का वो कितना है, ₹100। तो आपको और ये भी पता है आपको कि टोटल जो कॉस्ट है वो कितना है 75,000 है। ओके तो देखिए टोटल कॉस्ट इसने फाइंड कैसे किया है, पेरीमीटर, जब हम पेरीमीटर को 1 मीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, पेरीमीटर इंटू 1 मीटर कॉस्ट, तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फाइंड हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। ओके देखिए अगर आपके पास 1 पेंसिल है, 1 पेंसिल का प्राइस है कितना ₹5, तो आपकी 10 पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50। वैसे ही आपका ये है 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 100, तो 30x का कितना होगा, 30x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पेरीमीटर कितना था आपका 30x, 1 मीटर कॉस्ट 100 और टोटल कॉस्ट आपका है 75,000। ओके अब देखिए 1 2 3 0 है तो 3 0 इधर से हम कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3, देन वैल्यू ऑफ x बी 25। अब देखिए x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 25, इसका मतलब ये जो आपका नंबर्स थे, आपको नहीं पता कौन से नंबर थे, उन नंबर को आपने 25 से डिवाइड किया था, तब आपका आंसर आया था 11:4। अब वापस उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ चलिए कर देते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11 × 25। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पहले बता दिया, क्या करोगे आप 11 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है आप उसको क्या करोगे, थोड़ा दूर दूर रख लीजिए, ये लिख दिया हमने। अब इन दोनों को प्लस कर दिए, 2 × 5 7, 275 मीटर।
फिर आपका है 4x, देन 4 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 25 4 जा 100 मीटर। इस तरह से आप जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रीथ को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हसन बायज 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. देन हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या करें, हसन जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट और ट्राउजर का क्लॉथ परचेज करता है। शर्ट का जो प्राइस है वो रुपीज़ 50 पर मीटर है और ट्राउजर का जो प्राइस है वो रुपीज़ 90 पर मीटर है। अब इसके बाद में क्या करता है, अगर वो 3 मीटर शर्ट के लिए परचेज करेगा तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए। देखिए 3 मीटर अगर वो शर्ट के लिए करता है तो ट्राउजर के लिए 2 मीटर। अब अगर इसके लिए वो 6 करेगा तो इसके लिए 4, इसके लिए 9 करेगा तो इसके लिए 6। अब देखिए ये रेशियो में गिवन आपको, अगर हम इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारी फाइंड हो जाएगी। इट मीन से 3x तो वो परचेज कर रहा है किसके लिए, शर्ट के लिए, और 2x किसके लिए कर रहा है, ट्राउजर के लिए। फिर देखिए क्या करता है वो इनको सेल करता है। तो आपका जो शर्ट है उसको तो 12% प्रॉफिट से सेल करता है वो, और जो ट्राउजर उसको 10% प्रॉफिट से सेल कर रहा है। लास्ट में उसकी जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है, 36,600। तो आपको फाइंड करना उसने ट्राउजर के लिए कितना क्लॉथ परचेज किया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले प्राइस से लेते हैं, कॉस्ट ऑफ या फिर सीपी ऑफ, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट। अगर 1 मीटर शर्ट की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज़ 50। ओके, अब देखिए इसकी सेलिंग प्राइस की अगर बात करते हैं हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट, 1 मीटर शर्ट के सेलिंग प्राइस की हम बात करेंगे तो जो शर्ट है उसको वो कितना 12% प्रॉफिट से सेल कर रहा है। तो देखिए इसका 12% फाइंड करते हैं हम। देखिए 50 तो होगा ही होगा, जब वो सेल कर रहा है तो 50 तो होगा ही होगा, प्लस में इसका 12% और चाहिए आपको प्रॉफिट के लिए, देन 12% ऑफ 50। तो कैसे फाइंड करेंगे, 12 इंटू 50 अपॉन 100। देखिए परसेंट कैसे फाइंड करने, सपोज करो आपको 50 का 12% फाइंड करना है, 12% ऑफ 50, 12% ऑफ 50, तो देन 12% रिमूव किया अपॉन 100 इंटू 50। इस तरह से हम प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ 50 से ये 2 टाइम और 2 से ये 6 टाइम, 50 प्लस 6 रुपीज़ 56। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। लेकिन आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि वो शर्ट के लिए 3x मीटर क्लॉथ है वो परचेज करेगा, तो हम भी 3x के लिए करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर शर्ट, तो 3x मीटर शर्ट का सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना चाहें तो 3x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ 56 इंटू 3x। ओके, देखिए कितना फाइंड हो जाता है, x तो हो गई, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 168x। ओके, अब बात करते हैं हम ट्राउजर की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर, ठीक है, कितना था, रुपीज़ 90। ओके, ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउजर 90। नाउ एसपी ऑफ 1 मीटर ट्राउजर, तो 1 मीटर के लिए देखिए कितना होगा, सेलिंग प्राइस की हम बात करें तो ये 90 तो होगा ही होगा, प्लस में कितना 10% का प्रॉफिट और होगा, देन प्लस में 10% ऑफ 90, 10 इंटू 90 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट, देन 90 प्लस 9 रुपीज़ 99। ये तो कितने का है, 1 मीटर का है, लेकिन आप कितना परचेज करोगे, आप करोगे देखिए 2x। ओके, देन एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउजर, देन 2x इंटू 99 मीन्स 198x मीटर। इतना क्लॉथ आप परचेज करोगे मीटर, सॉरी ये तो प्राइस है तो ये मीटर में नहीं होगा, रुपीज़ में होगा, रुपीज़ 198x। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि उसकी जो टोटल सेलिंग है वो कितनी है, 36,600। चलिए हम भी देख लेते हैं। देखिए
हमारी जो सेट की सेलिंग है टोटल वो कितना है 168x, और जो ट्राउजर की है वो कितनी है 198x। ये हमारी सेलिंग है। हम क्या करेंगे, अगर दोनों सेलिंग को हम ऐड कर दें तो हमारी सेलिंग कितनी बननी चाहिए 36,600। चलिए कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। देखिए दोनों को प्लस कर देते हैं। x 8 8 16 6 1 कैरी 9 6 15 1 16 6 1 कैरी 1 2 3 366x, और ये आपका 36600। देन x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइड बाय 366। अब देखिए इससे ये 1 टाइम मीन्स 100। देखिए x की वैल्यू जो है आपने फाइंड कर ली। अब देखिए आप क्या था आपका, क्या फाइंड करना था आपका, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो देखिए ट्राउजर मटेरियल के आपने क्या कर रहे थे, आपने कितना परचेज कर रहे थे 2x। ओके, देन नंबर ऑफ ट्राउजर मीटर क्लॉथ या फिर ट्राउजर्स क्लॉथ कितना था 2x था। 2x मीन्स 2 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब जो ट्राउजर है उसके लिए आप 200 मीटर क्लॉथ परचेज कर रहे हो। अब अगर आपको सेट के लिए चाहिए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 300 मीटर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ ऑफ ए हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। The rest 9 are drinking water from the pond and find the number of deer। देखिए क्लास 7th में हमने जब एक्सरसाइज 6.4 हम पढ़ रहे थे, वह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था कि जो एक पर्सन था उसने कुछ डिस्टेंस है वो टैक्सी से कवर की थी, कुछ की थी उसने ट्रेन से, और कुछ की थी उसने बस से। ये सब करने के बाद भी 40 किलोमीटर रिमेनिंग था। तो जो क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या आपका कुछ डिस्टेंस सम डियर। अब आपको पता नहीं है कितने वो, तो हम इसको वेरिएबल x लेट कर लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर बी x। टोटल कितने हो गए x हो गए। अब देखना हाफ ऑफ ए डियर ऑफ हेड आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। इनमें से जो हाफ है वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रेजिंग चल रहे हैं एक फील्ड में। देन नंबर ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो फील्ड में कितने ग्रेजिंग कर रहे हैं, हाफ मीन्स x अपॉन 2। ओके, फिर आगे देखना एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए हाफ अगर आपके ग्रेजिंग है चल रहे हैं तो रिमेनिंग कितने हैं, हाफ ही रिमेनिंग है। 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो जो हाफ है वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देन नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने आपके x अपॉन 2। देन 3/4 ऑफ रिमेनिंग मीन्स x अपॉन 2। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/4 इंटू x अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा आपका 3x अपॉन 8। ओके, फिर क्या कर रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। देखिए इतने तो क्या हैं, ग्रेजिंग चल रहे हैं, इतने प्लेइंग खेल रहे हैं। अब इनके बाद में भी 9 और बच रहे हैं आपके पास। तो देखिए इसको और जो 9 बच रहे हैं इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास डियर कितने होने चाहिए, x होनी चाहिए। चलिए ऐड कर देते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9। ओके, देखिए ये क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे फील्ड में, ये प्लेइंग कर रहे थे, और ये रिमेनिंग है जो वाटर पी रहे थे। अब देखिए अगर इन तीनों को वापस ऐड करेंगे तो टोटल डियर तुम्हारे आने चाहिए ना, बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। नाउ x इज इक्वल टू वेरिएबल्स, नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 2 8 and 1 दैट इज 8। ओके, 8 डिवाइड बाय 2 4 टाइम मल्टीप्लाई x
4x प्लस 8 डिवाइड बाई 8 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 8 डिवाइड बाई 1 8 टाइम मल्टीप्लाई 9 72. नाउ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4x 7x प्लस 72 इज इक्वल टू अपॉन 8. नाउ one टाइम सेपरेट द वेरिएबल्स x मल्टीप्लाई 8x एंड 7x प्लस 72 मल्टीप्लाई 1 7x प्लस 72. नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72. 8x माइनस 7x x is equal to 72. It means number of deer in the head was 72. तो आपके जो हेड था, आप देखिए हेड होता क्या है, हेड होता है झुंड, तो जो हिरण है उनका झुंड, तो जो आपका हेड था उसमें टोटल कितने डियर थे, 72 डियर थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर्स. ओके, he is also 54 years older than her. Find their present ages. देख क्या करें, एक जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर की एज के 10 टाइम्स हैं. ठीक है, फिर ये भी कह रहे हैं कि वो उससे 54 ईयर्स ओल्ड भी हैं. अब आपको बताना है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है. देखिए कंपेयर यहाँ कर रहे हैं ग्रैंड डॉटर से, तो हम उसी को लेट करेंगे. लेट ग्रैंड डॉटर से प्रेजेंट एज एक्स ईयर. अगर ग्रैंड डॉटर की एज एक्स है तो ग्रैंड फादर की कितनी होगी, वो 10 टाइम्स हैं. उनकी हो जाएगी 10x ईयर. ओके, फिर देखिए आपसे क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए यहाँ हम राइट कर लेते हैं ग्रैंड फादर और यहाँ कर लेते हैं ग्रैंड डॉटर. अब आपसे क्या करें, जो ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर हैं, ये 54 क्या हैं, बड़े हैं इनसे. अगर हम डॉटर ग्रैंड डॉटर में 54 प्लस कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी. जी हाँ इक्वल होगी. अब इसको सोल्व कर लीजिए. ट्रांसपोज देन 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9, देन x इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. अब देखिए बात करते हैं, ये x तो क्या था, x था ग्रैंड डॉटर, देन ग्रैंड डॉटर से प्रेजेंट एज 6 ईयर, और बात करते हैं हम ग्रैंड फादर की, तो कितना था 10x, देन 10 इंटू 6 60 ईयर, ये हो जाएगी उनकी प्रेजेंट एज. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. एमन की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है. 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 ईयर्स हिज सन्स एज. अब देखिए 10 ईयर पहले क्या था, जो एमन है वो अपने सन की 5 टाइम्स था. ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो हमें क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखिए कंपेयर करें किसे, सन से, तो सन को एक्सलेट करेंगे. लेट सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर, एंड एमन्स एज इज थ्राइस, देन एमन्स एज, एमन्स प्रेजेंट एज 3 टाइम्स, देन 3x ईयर. फिर देखिए 10 ईयर अगो, बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए 10 ईयर के पहले क्या था, एमन की जो पहले राइट कर लेते हैं इसकी. देखिए सन की जो एज है वो कितनी थी, x माइनस 3 थी, और एमन की जो एज है वो कितनी थी, 3x माइनस 3 थी. देखिए 10 ईयर की बात करें तो 10 माइनस करेंगे, इसमें 3 नहीं करेंगे, x माइनस 10 एंड 3x माइनस 10. ओके, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज. ये जो एमन है ये 5 टाइम्स था 10 ईयर पहले, तो अगर हम सन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई x 5x, 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 माइनस 50, 3x माइनस 10. नाउ सेपरेट दी वेरिएबल्स. 5x माइनस 3x इज इक्वल टू
-10 and plus 50. 5x minus 3x 2x and 50 minus 10 40. Then x is equal to 40 upon 2. Then x is equal to 20. देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20. So son's present age 20 year and Aman's present age 3 into 20 means 60 year. Okay.